सो हाय एवरीवन, आज हम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में हमें सबसे पहले जानना पड़ता है फैक्टोरियल के बारे में। तो फैक्टोरियल क्या होता है? हमारे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल n, आप फैक्टोरियल को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं एंड ऐसे भी, ठीक है। सो फैक्टोरियल n किसके इक्वल होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 एंड 9 माइनस 1 इंटू n, ठीक है। ऐसे अगर आपको जैसे फैक्टोरियल 8 अपॉन में 5 फैक्टोरियल निकालना है तो वो क्या होगा? 8 7 6 एंड 5 फैक्टोरियल आप इसे लिख सकते हैं, बाकी बचा हुआ ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये 8 7 6 क्या आ गया? 3 3 6, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन करते हैं। n प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, देन आपको n फाइंड करना है। तो देखो वो क्या होगा? n प्लस 2 फैक्टोरियल, n प्लस 2 n प्लस 1 n एंड n माइनस 1 फैक्टोरियल आप इसे लिख सकते हैं, एंड ये 60 n माइनस 1 फैक्टोरियल। सो ये 60 हिट एंड ट्रायल से लगाओ कैसे आएगा। मैं अगर यहाँ पर 3 पुट करूँ तो ये 6 आ गया, 5, हाँ। तो n 3 पुट करने पर ही मेरा ये 60 आ रहा है। अब आपको एक चीज़ प्रूव करनी है। प्रूव डैट Sn इज इक्वल टू फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 से लेकर n तक कांट बी द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट n इक्वल टू 1 एंड 3। तो देखो पहले अगर मैं S1 निकालूँ तो S1 क्या होगा? फैक्टोरियल 1 मीन्स 1, S2 निकालूँ फैक्टोरियल 1 प्लस 2 फैक्टोरियल 2, 1 प्लस 2 एंड 3 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 6, S4 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24 कितना हो गया? ये 34, नहीं 33, S5 कितना हो गया? फैक्टोरियल 5 कितना होता है? 120, तो ये आ गया 153, S6 फैक्टोरियल 6 होता है हमारा 720, विच वुड बी 873। इतनी ही चलो काफ़ी है हमारी बात को प्रूव करने के लिए। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपको प्रूव करना है कि Sn, ये पूरा जो Sn है इसके अंदर 1 एंड 3 के स्क्वायर के अलावा कोई और आ ही नहीं सकता है। तो जैसे हमने 6 तक सम निकाला उसमें हमें सिर्फ यही तो दिख रहा है कि 3 एंड 9 का ही स्क्वायर है, बाकी जितने भी ज़्यादा आगे नंबर्स आते जा रहे हैं वो सारे 3 से एंड हो रहे हैं। एंड एज़ पर आवर नॉलेज कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 3 एंड 9, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 3 एंड सॉरी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 3 से एंड नहीं होगा। अब ये जितनी भी लिस्ट आनी है इस सब के लास्ट में 3 3 3 3 आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर 1 का एंड 3 के स्क्वायर के अलावा किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा है। ये 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है एंड ये 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, और तो बाकी किसी के स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? आफ्टर S4 ईच नंबर विल एंड विद 3
and as per our info or knowledge, no perfect square ends with 3. ठीक है, ये एक क्वेश्चन था प्रूव करने के लिए। बेसिकली आपकी एक नॉलेज के लिए ये बात हो गई कि हमारे एसएन के अंदर सिर्फ 1 और 3 का स्क्वायर ही बन पाएगा, आगे नहीं हो पाता है। नाउ नेक्स्ट है टॉपिक एक्सपोनेंट ऑफ पावर p इन फैक्टोरियल n। तो देखो यहाँ पर पावर p का एक्सपोनेंट ई पी इन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n बाई पी स्क्वायर n बाई पी क्यू से लेकर n बाई पी n। ठीक है, नाउ यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी? n हमेशा हमारा p k प्लस 1 एंड पी के इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। एंड ये जो आपको ये बॉक्स दिख रहा है ना, ये कुछ जाने पहचाने से आपके लिए बॉक्स हो गए। ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने आई होप चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस में पढ़ रखा है। अब हम निकालते हैं e2 इन फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100 में e2 निकालते हैं, तो वो कैसे करेगी? 100/2 प्लस 100/2 स्क्वायर 100/2 क्यूब 100/2 4 100/2 5 100/2 raised to the power 6 100/2 raised to the power 7। देखो 100/2 raised to the power 2 raised to the power 6 तो हमारा 64 होता है। अब ये जो है ये 128 को तो हम इससे नहीं करेंगे डिवाइड, बिकॉज अगर हम आगे भी डिवाइड करने लगे तो ये तो 0 समथिंग आएगा। एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है, तो हम 0 के बाद कुछ भी लिखा है, हमें तो सिर्फ इंटीजर देखना है, तो यहाँ तो 0 हो ही जाना है। तो हम बस 2 raised to the power 6 तक करेंगे, जहाँ पर हमारी एक वैल्यू आएगी। इसे डिवाइड करने पे 50, 4 को 100 से डिवाइड करा तो इट वुड बी 25, 8 को 100 से 12 आएगा। हाँ, एंड 16 को 16 6 96, 32 3 टाइम्स होगा एंड 1। इन सबको ऐड कर दूँ, क्या आएगा? 97। अब हम निकालेंगे E3 इन 100 फैक्टोरियल। ये क्या आएगा? 33, 9 को 100 से डिवाइड करा 11, 27 को 3 टाइम्स एंड 81 को 1। कितना आ गया ये? 15, 48, 15 प्लस 33 48। नाउ नेक्स्ट E5 इन फैक्टोरियल 100। E5 कैसे निकालेंगे? 100/5 प्लस 100/5 के स्क्वायर 25, 100/125 तो नहीं होगा, तो ये कितना आ गया? 20 प्लस 4 24। नाउ E7 इन 100 फैक्टोरियल, सो 100/7 प्लस 100/49, तो ये कितना आ गया?
14 प्लस 2 कितना आ गया 16। नाउ E11 इन 100 फैक्टोरियल 100/11 यही होगा। तो देखो अगर मुझे 100 फैक्टोरियल को लिखना है, सो हाउ विल आई राइट इट। 2 raised to the power 97 into 3 raised to the power 48, 5 raised to the power 24, 7 raised to the power 16, 11 raised to the power 9। ठीक है, बट आपसे तो जेई वाले ऐसे वाले तो पूछेगी ही नहीं। अगर उन्होंने पूछ लिया, इनफैक्ट ये भी बहुत ही मिनिमम चांसेस आने कि इतना आसान नहीं पूछेगी। E6 इन फैक्टोरियल 100 आपको E6 निकालना है। अब हम तो सिर्फ क्या निकाल रहे थे, ये प्राइम नंबर्स वाले निकाल रहे थे, है ना। तो E6 को आप कैसे लिख सकते हैं, पहली बात तो E6 को आप 2 into 3 लिखते हैं, तो आप जैसे ऐसे ही करके लिखो। अब 2 इसमें से आप 48 कॉमन ले सकते हैं ना, सो 2 ये कितना होगा 48 into 3 48, सो 2 into 3। जस्ट हम इसे देख रहे हैं बिकॉज इसका तो कुछ अभी हमारे लिए यूज़ नहीं है। तो 6 की पावर कितनी आ गई 48, तो आप क्या लिखेंगे 48। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 48। नाउ नेक्स्ट E10 निकालना है आपको फैक्टोरियल 100 में। 10 आप कैसे लिख सकते हैं 2 into 5 लिख सकते हैं। नाउ 297 348। अब देखो इसके लिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं। नाउ 2 into 5 है, इसमें से आप कुछ भी कॉमन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जो भी एक छोटा नंबर होगा उसकी पावर ही होगी। जैसे आप इसके अंदर देख रहे हैं 2 and 3 से बन रहा है, इसमें से छोटा कौन है, सॉरी बड़े की हमें पावर देखनी है। 2 and 3 में से बड़ा कौन है 3 है। 3 की पावर क्या लगी हुई है, 3 की पावर लगी हुई है 48, तो E6 का आंसर क्या होगा 48। E10 में कौन बड़ा है 5 बड़ा है। ठीक है, E10 में कौन बड़ा है 5 बड़ा है, तो 5 की पावर देख लो 24, तो आंसर कितना आ गया 24। ऐसे ही अगर मैं कहूँ E24 इन 100 फैक्टोरियल, E24 कैसे बन रहा है 2 की पावर 4 से बन रहा है, नहीं 8 into 2 की पावर 3 है ना, 8 into 2 की पावर 3। तो आप इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 into 2 की पावर 96 into 3 की पावर 48। नाउ 2 into 2 का क्यूब इंटू 32 आप ऐसे लिख सकते हैं 348। ठीक है, नाउ 2 into 8 की पावर 32। तो यहाँ पर मुझे पहली बात तो ये बताओ, हाँ चलो 1 मिनट, ये 24 की पावर 32 एंड ये 3 की पावर 16 बच जाएगा। तो यहाँ 24 की पावर है कितनी पावर है 24 की 32, आंसर वुड बी 32। या फिर आप पहले भी ऐसे ही देख सकते थे कि 8 यहाँ पर, यार मैंने कुछ गलती करी है, ये 3 into 2 raised to the power 3 हो गया, तो ये कितना आ गया हमारा 32। अब यहाँ पर बड़ा कौन था 8 ही बड़ा था ऑब्वियसली, तो 8 की यहाँ पर पावर कितनी है 32। या तो आप ऐसे देख सकते थे या फिर हमने ऐसे 24 का ही दिखा दिया। नाउ
इस क्वेश्चन में इज इट डिविजिबल बाय 7 और नॉट। 100 को तो हमने निकाला ही था 7 के उसमें, तो वो मैं डायरेक्ट लिख दूँ 7 की पावर 16। 50 का निकाल लो, 8, तो 7 की पावर 8 एंड ये 7 की पावर 8 कितना आ गया। जब ये पूरा पूरा कट हो जाए इट मीन्स इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ 16 इन फैक्टोरियल 30। तो 16 को आप बेसिकली क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 है ना, तो 2 के निकाल लेते हैं हम पहले तो 30 में। फिफ्टीन प्लस 7 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया ये, 36 नहीं 26 हो गया। सो 2 की पावर 26 इंटू 3 की पावर कुछ भी हो, अभी वो हमें ज़रूरत नहीं है, इंटू 2 की पावर 24 एंड इसे आप कैसे लिख सकते हैं, तो 2 की पावर यही तो आ गया। हमें इसकी तो निकालनी थी 16 की, तो 16 का आंसर कितना आ गया, 6। एक्सपोनेंट ऑफ 2 raised to the power 4 is 6। अब हम कुछ अलग बात करते हैं। ये हमने एक चीज़ सीखी एंड इसके ऊपर कई क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं। सो आई होप अब तो आ ही गया होगा, नहीं आया है तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं। कुछ अच्छा सा कलर, लेट्स टेक दिस NCR। इसका मतलब क्या होता है, हमने सिलेक्शन करा है, सिलेक्शन ऑफ, हमने R थिंग्स का सिलेक्शन करा है आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। नो हमारे पास जैसे कि n हमारे पास डिफरेंट थिंग्स थी एंड उसमें से हमने R थिंग्स का सिलेक्शन करा है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, NCR। जैसे कि मेरे पास n डिफरेंट थिंग्स क्या थी, एक मेरे पास एप्पल था, एक बॉल, एक ग्रेप्स, ये कुछ 3 चीज़ें थी एंड मुझे इनमें से R थिंग्स का सिलेक्शन करना है आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। तो बेसिकली जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, देन यू विल गेट एन आइडिया कि ये NCR NPR ये सब क्या है। जैसे NPR क्या है, अब NPR के अंदर हम अरेंजमेंट करते हैं, NCR में हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, NPR में हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। जो हमारे पास भगवान ने चीज़ें दी है उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं हम, अरेंजमेंट ऑफ R थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, अब जैसे कि कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन मैं बता दूँ, सी यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा है, कॉम्बिनेशन, एंड P हमें यहाँ पर क्या दिखा रहा है, परम्यूटेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं एंड परम्यूटेशन के अंदर हम सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट करते हैं। कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लड़की है एंड उसके पास कई सारी ड्रेसेस हैं, वो दुकान से ख़रीद के लिया है, उसने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे ये कपड़े ख़रीदने हैं, तो वो तो कॉम्बिनेशन हो गया। बट अब वो अपने घर पर आई, उसने सिलेक्शन किया
जैसे उसे अपनी अलमारी सजानी है, अब कपड़ों से ढंग में रखनी है उसे, ठीक है। तो अब वो सिलेक्शन भी करेगी कि वो अपनी जीन्स ऊपर वाले कॉर्नर में रखेगी, मिडल वाले कॉर्नर में, कि नीचे वाले कॉर्नर में रखेगी। अब वो सिलेक्शन भी कर रही है एंड अरेंजमेंट भी कर रही है, तो तब हम क्या लगाएंगे, परम्यूटेशन लगाएंगे, ठीक है। तो देखो अब फॉर्मूले की बारी आ गई। एन पी आर क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। एंड एन सी आर क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल, ठीक है। एन सी आर में आपको क्या ध्यान रखना है कि हम आर फैक्टोरियल से और डिवाइड करते हैं। नाउ देखो, अगर आपको रिलेशन निकालना है एन पी आर एंड एन सी आर में, तो वो क्या है, एन पी आर एंड एन सी आर इज़ इक्वल टू एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। ऐसा आप देख ही रहे हो, ये एन पी आर है, जस्ट क्या करा है, इसे मल्टीप्लाई तो करना है, ठीक है। सो एन पी आर इज़ इक्वल टू ठीक है। अब हम एन पी आर को थोड़ी देर के लिए भूल रहे हैं एंड पहले बात कर रहे हैं एन सी आर की, ठीक है। अगर मुझे बतानी है वैल्यू एन सी ज़ीरो की, एन सी वन की बताओ, एन सी टू, एन सी थ्री, इन चारों की वैल्यू क्या आएगी। तो मैंने पहले क्या बताया था, पहले एन फैक्टोरियल देखो, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस ज़ीरो फैक्टोरियल, कितना आया, 1 आया। एंड इनटू में हम क्या करेंगे, इनटू में हम आर को भी करेंगे, तो इससे ये तो कट गया। नाउ ज़ीरो फैक्टोरियल आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है, 1। एन सी वन करो, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे आप n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एंड ये n माइनस 1 फैक्टोरियल टू 1 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया। सो n आ गया, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। सो n इंटू n माइनस 1 एंड n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। नाउ n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, नाउ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया मेरे पास, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 6, ठीक है। अब एक आपको निकालना है एन सी एन क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, कितना आया, 1 आया ना, ठीक है, 1 आ गया। तो एन सी एन जैसे कि आपको 3C3 है, इसका बिना देखे ही लिख दो 1। अब आपको 6C6 दिया हुआ है तो 1, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। अब देखो कुछ अलग बात और कर लेते हैं, जैसे कि एन सी आर इज़ इक्वल टू एन सी आर माइनस एन सी, ये किसके इक्वल होता है, एन माइनस आर की। कैसे, इसे प्रूफ कर देते हैं। देखो एन सी आर इज़ इक्वल टू एन सी एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, n minus r factorial and r factorial. So n factorial
एक मिनट रुको, देखो इस केस के लिए हमारा n क्या होगा, n है, r हमारा क्या है, n माइनस आर है। अब करते हैं, अब गलती नहीं होगी। हमें ऊपर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। सो फैक्टोरियल n अपॉन ये कितना आ गया, n माइनस n प्लस आर, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना आ गया, n माइनस आर अपॉन आर। तो यही तो था हमारा NCR भी तो यही था, है ना, सेम। सो hence proved। now NCX is equal to NCY कब, जब x एंड y बराबर हो। तो अब कॉमन सेंस की बात है, ये पूरा कब इक्वल होगा, C तो इक्वल है, n भी बराबर है, x एंड y जब बराबर हो गए, है ना, और x प्लस वाई इज इक्वल टू n, x प्लस वाई n के बराबर हो तो क्या करेंगे, देखो NC, ये मैंने कैसे निकाला ये रिलेशन, NCY, सो x इज इक्वल टू n माइनस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू n। फॉर एग्जाम्पल 8C6 इक्वल है 8C2 के, 8C6 इक्वल है 8C2 के। अब मुझे कहीं पर 8C6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मुझे, ये पूरा सॉल्व करना है। बट हम 8C6 को 8C2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है। देखो 6 एंड 2 ऐड करके 8 बन रहा है, तो ये फैक्टोरियल 8 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, है ना, मतलब बात बिल्कुल बराबर ही है। 8C6 भी यही आ रहा है, 8C2 भी सॉल्व करके यही आ रहा है, सेम ही है। 8 7 6 फैक्टोरियल जो बचा होगा वो 6 फैक्टोरियल से कट गया, तो 2 कितना आ गया, 28। अब 10C7 है एंड 10C3 है, दोनों बराबर ही आएंगे। 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, 10 9 8 अपॉन 3 कितना आ गया, ये 240। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। NCR इज इक्वल टू n बाय आर, इस r को पकड़ के यहाँ खींच लो। नाउ ये किसके इक्वल होगा, n माइनस 1 एंड r माइनस 1। n बाय आर इसे पकड़ के यहाँ खींच लो, r माइनस 1 एंड n माइनस 2 एंड c r माइनस 2। नाउ RHS को अब हम सॉल्व कर रहे हैं। n बाय आर c n माइनस 1 r माइनस 1 n माइनस r n माइनस, देखो अब इसे सॉल्व करके हम क्या लिखेंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। तो ये तो इससे कट गया। नाउ n बाय आर इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये पूरा सॉल्व करके क्या ही आ रहा है, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल मीन्स n फैक्टोरियल, ये n माइनस r फैक्टोरियल, r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। तो NCR के तो बराबर आ रही है, सेम बात है, सही है। अब जैसे हमने पहले वो क्वेश्चन करा था, 8C3 है,
8/3 7c2 लिख दो, 8/3 7/2 6c0 लिख दो, एंड 6c0 जिसका भी r0 हो जाए हमें क्या कर देना है, आँख बंद करके 1 लिख देना है। एक मिनट, ये तो 6c1 आएगा ना, 6c1 इट मीन 6/1 इंटू 5c0 होगा। ये आ गया 2, कितना आ गया ये 56, 8c4 अब हम कुछ रूल्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट इज पास्कल रूल। पास्कल रूल क्या है? पास्कल रूल है हमारा NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n+1 CR। किसके इक्वल है ये? n+1 CR के इक्वल है। इम्पॉर्टेंट रूल है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। इसका प्रूफ बताया जाए क्या? बता ही देते हैं चलो। तो ये क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसे सॉल्व कर रही हूँ अभी मैं, देन हमारा ये आता हुआ आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसे आप r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, है ना। ये n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल, एंड इसे आप क्या लिख सकते हैं, r माइनस 1 फैक्टोरियल। मैंने ये ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज हम ना कॉमन ले लेंगे अब r माइनस 1 फैक्टोरियल, या मैंने क्यों करा था इसे ऐसे, क्योंकि देखो यहाँ मुझे r माइनस 1 फैक्टोरियल दिख रहा है, तो मैं इसे भी इस फॉर्म में ले आऊँ तो फिर कुछ ना कुछ तो कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये r माइनस 1 फैक्टोरियल, एंड इसे आप क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को देखना n माइनस, मैंने यहाँ पर साइन गलत लगा दिया, n माइनस r प्लस 1 होगा, n माइनस r प्लस 1। सो n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल टू n माइनस r फैक्टोरियल। इसमें से -1 करके ही तो हम यहाँ पर लिखते हैं ना, -1 करके, -1 करके, तब आ गया नहीं हमारा n माइनस r फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ से अब हमें क्या करना है, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1। सो n माइनस r प्लस 1 प्लस r टू r n माइनस r प्लस 1, it would be n माइनस r फैक्टोरियल r, तो ये कितना आ जाएगा, ये क्या बन रहा है, n प्लस n फैक्टोरियल एंड n प्लस 1 अपॉन r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, है ना। जस्ट मैंने इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल, है ना,
n+1 फैक्टोरियल, इसे r फैक्टोरियल एंड ये n-r+1 फैक्टोरियल। तो ये हमारा बन क्या रहा है, n+1, यहाँ पर ये हमारा n होगा, ये हमारा r होगा, तो n+1 c r, तो NCR + NCR-1 इज इक्वल टू n+1 CR। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। 47C4 + 47C3 + 48C3 + 49C3 + 50C3 + 51C3 + 52C3 इसके इक्वल होगा। तो 47C4 देखो, ये हमारी किसकी फॉर्म बन रही है, इन दोनों में देखो NCR, n तो हमारा 47 बन गया, r हमारा 4 है, एंड ये NCR-1 बिल्कुल यही बन रहा है। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो n+1 CR होगा। जब हमने इन दोनों को सॉल्व करा, सो व्हाट वी आर गेटिंग इज, वी आर गेटिंग n+1 करना है ना, n यहाँ पर 47 है, तो क्या आ गया 48C4 प्लस, इसे भी ऐसे ही कर दो। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट 49C3 प्लस जब हम इसे करेंगे 51C3 एंड देन 52C3। एक मिनट रुको, ये ना ज़्यादा एरर होने की संभावना हो सकती है। इसे हमने लिख दिया 48C4, पूरा उतारो 48C3 + 49C3 + 50C3 + 51C3 + 52C3। ठीक है, नाउ 40 इन दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा 49C4 + 49C3 इन दोनों को जब हमने सॉल्व करा, तो 50C4 + 50C3 + 50C3। when we are solving this, we are getting 51C4 52C4 + 52C3। आंसर क्या आ गया मेरा 53C4। इस पूरे का आंसर क्या आएगा 53C4। ठीक है, अब NPR के बारे में अभी हमने कितनी बात करी, किसके बारे में बात करी थी, पूरा NCR के बारे में बात करी थी। अब हम बात करेंगे NPR के बारे में। तो नेक्स्ट पेज से कर लेते हैं NPR। मैं थोड़े कलर चेंज करते हैं, लेट्स टेक सम न्यू कलर्स। चलो, सो NPR को हम कैसे लिखते हैं, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल। ठीक है, NP0 क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n-0 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ गया 1 आ रहा है। NPN किसके इक्वल होगा n-n फैक्टोरियल, सो n के इक्वल ही हो जाएगा n फैक्टोरियल के। बट यहाँ पर हम NCR में क्या देख रहे थे, देखो
एनसीआर में हमने क्या एनसीआर में हमने क्या देखा था, एनसीएन किसके इक्वल आ रहा है 1 के, बट एनपी वो एनपीएन में हमने क्या देखा है, वो किसके इक्वल आता है, एन फैक्टोरियल के। एन फैक्टोरियल। अब एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 2 × 5p3 इज इक्वल टू np4। अब आपको क्या बताना है, n बताना है, n किसके इक्वल होगा। सो 2 × 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, n-4 फैक्टोरियल। नाउ देखो 2 और 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 5 × 4 इज इक्वल टू n × n-1। ये 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल आउट हो गया। नाउ 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 फैक्टोरियल होता है 24 होता है। यार फॉर्मूला ही गलत लगा दिया, हमें क्या करना था, n-r, मैंने NCR का लगा दिया। ये होगा 3 फैक्टोरियल, तो ये नहीं 2 फैक्टोरियल होगा ना यहाँ पे, 12 × 5। यहाँ पे भी फालतू में 4 फैक्टोरियल लिख दिया। सो 20 × 3 इज 120। अब देखो बहुत ही बड़ी सी इक्वेशन बनेगी, वो मुझे बनानी नहीं है, हिट एंड ट्रायल लगा दो। n3 रखा तो 3 2 नहीं होगा, n3 रख दिया तब तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 4 रखा तो 4 3 2 1 नहीं होगा। 5 रखा तो 5 4 3 2, कितना आएगा ये, 120 ही आ रहा है, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा n, 5 के इक्वल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ PM स्टैंड्स फॉर MP, क्या लिखा है ये, MPM। अगर PM है स्टैंड्स फॉर MPM, देन आपको प्रूफ करना है कि 1 + 1p1 + 2p2 + 3p3 + 4p4 + 5p5 npn इक्वल टू n + n 1 फैक्टोरियल के इक्वल होगा। नाउ LHS किसके इक्वल है, LHS इज इक्वल टू 1 + 1 × 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसे सॉल्व करो ना, 2 × 2 फैक्टोरियल + 3 × 3 फैक्टोरियल + 4 × 4 फैक्टोरियल। देखो अब कुछ बच्चे महान व्यक्ति ये सोच रहे होंगे, अब हमने ये क्यों नहीं कर रहे हैं हम ये फार्मूला, आप तो सिर्फ n फैक्टोरियल लगा रहे हो। अब कॉमन सेंस 2 - 2 करके देखो, 2 - 2 फैक्टोरियल मैं लिखूँ यहाँ पर, ये किसके इक्वल है, 0 के। सो 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 लिखने का क्या मतलब है, मतलब समझ आया ना। ये ऐसे ही चलता रहेगा अब तो ये। ठीक है, ये इसी तरह से चलता रहेगा। अब 1 + सिग्मा r कितना है, r हम 1 डालते जा रहे हैं, ये 1 प्लस, इसके लिए हम अब एक इक्वेशन लिख रहे हैं, इसके लिए लिख रहे हैं r 1 2 3 4 5 6 ऐसे डाल रहे हैं, है ना। r हमारा यही तो डल रहा है, यही तो डल रहा है हमारा r।
n क्या डल रहा है, एंड n तो मतलब हमारा नेचुरल नंबर डल ही रहा है, r इंटू आर फैक्टोरियल। अब हम इसे कैसे लिख रहे हैं, r इंटू आर फैक्टोरियल। सो 1 प्लस सिग्मा r इज इक्वल टू 1। r इंटू आर फैक्टोरियल का मतलब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, r प्लस 1 माइनस you can write it as r plus 1 minus 1 into r factorial. So 1 plus sigma r is equal to 1, and this would be minus r factorial. Then ये किसके इक्वल आएगा, 1 plus 2 factorial। अब हम इस इक्वेशन में लगा रहे हैं, ठीक है। 1 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, ऐसे ये चलता रहेगा। n से n कट गया, 1 से 1 कटा, 2 से 2, 3 से 3, एंड ये सारी चीज़ें कट गई हैं। सो आंसर क्या है, n प्लस 1 फैक्टोरियल। एंड क्या हमें यही प्रूव करना था, एग्जैक्टली। अब हम ना एक क्वेश्चन करते हैं, कौन सा है वो, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 तो बुक में है, if n minus 1 CR is equal to k square minus 3, NC R plus 1, then k belongs to, ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर n minus R CR is equal to this, तो हमें क्या पता होना चाहिए, एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, डैट इज़ कि n हमेशा r प्लस 1 से बड़ा होगा। n हमेशा r प्लस 1 से बड़ा होगा, मतलब कि अगर मैं r प्लस 1 n को नीचे लेकर आऊँ, सो वन से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हमें लगकर देखना है। तो यहाँ पर n माइनस 1 CR इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3 n अपॉन r प्लस नहीं n अपॉन r प्लस 1 माइनस n माइनस 1 CR। ये मैंने NCR प्लस 1 को ही इस तरह से लिखा है। NCR प्लस 1 को देखो कैसे लिखा गया है, ये किससे मिलकर बना है, NCR, देखो ये NCR माइनस n माइनस 1 CR से बना है, ठीक है। तो NCR को आप ऐसे लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ पर इस n माइनस 1 CR से ये कट जाएगा, देन k स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू r प्लस 1 अपॉन n, तो k स्क्वायर माइनस 3 को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, एंड k स्क्वायर माइनस 3 को 1 से छोटा होना पड़ेगा। बिकॉज देखो क्यों लिखा है मैंने ये, k स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू r प्लस 1 अपॉन n, एंड ये हमारा, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था,
कि ये जो चीज़ है ये 1 से छोटी होगी, तो ये 1 से छोटी है, ये k² - 3 इसके इक्वल है, तो हम इसे 1 से छोटा लिखेंगे। एंड ये टर्म स्क्वायर वाली है, तो इसे 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो इसके जब मैं फैक्टर्स निकालूँगी, -∞ से -√3 यूनियन √3 से इन्फिनिटी, एंड ये k -√3 k +√3 एंड दिस इज 1। तो मैं इसे इस साइड लेकर आ जाऊँ, k² -4, तो k -2 k +2, तो k कितना आ गया मेरा -2, -2। अब मुझे इन दोनों का यूनियन निकालना है, सो k बिलोंग्स टू -2, -3 यूनियन √3 से 2। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आई क्या? मतलब मेन बात इसमें क्या है, k² -3 को आप 2 के इक्वल में मतलब लिख रहे होंगे। एक तो k² -3 0 से बड़ा इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक तो यहाँ पर स्क्वायर है, एक तो यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, उससे बड़ा होना चाहिए। एंड दूसरी बात, k² -3 1 से छोटा होना चाहिए, वो इस वजह से क्योंकि हमने यहाँ पर r+1 को 1 से छोटा लिखा है, r+1/n 1 से छोटा है, एंड k² -3 हमारा r+1/n के इक्वल ही ये आया था। ठीक है, तो हमारा इस तरह से क्वेश्चन होगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारा असली चैप्टर स्टार्ट होने से पहले। देखो, अब हम समझेंगे कुछ काउंटिंग करना हम सीखेंगे। कहेंगे कि काउंटिंग तो हमें आती है, बट अब हम असली मैथ्स की काउंटिंग करना सीखेंगे। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन में 2 रूल्स हमारे आते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल हम कब करते हैं? जब तक दिया गया काम कंप्लीट ना हो तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे। जब तक हमारा दिया हुआ काम कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम उसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तब तक उसके नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तब तक नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करेंगे। एडिशन रूल क्या कहता है? एडिशन रूल कहता है कोई काम के कई मेथड्स हैं करने के आफ्टर कंप्लीशन। मतलब जब आपका काम कंप्लीट हो गया है बट उसके बाद भी आपको ये अकल आ रही है, अरे मैं तो इस काम को ऐसे भी कर सकता था। काम कंप्लीट करने के बाद आपके पास ये मेथड्स आ रहे हैं कि मैं तो इस काम को ऐसे भी कर सकता था, ऐसे भी कई सारे तरीके उसके निकल रहे हैं। देन आप उन तरीक़ों को ऐड करोगे, ना कि मल्टीप्लाई करोगे। जैसे कि इन 2 रूल्स के कुछ एग्जाम्पल पूछ लिए जाए। एक क्लास है, 10 बॉयज़ हैं, 8 गर्ल्स हैं एक क्लास में। टीचर बच्चों को सिलेक्ट करना चाहती है। टीचर एक बॉय एक गर्ल को सिलेक्ट करना चाहती है फंक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए।
तो कितने तरीके हैं, कितने तरीक़ों में ये काम किया जा सकता है। अब जब तक दिया गया काम कंप्लीट ना हो तब तक नंबर ऑफ़ वेज को मल्टीप्लाई करते रहो। अब वहाँ से कोई एक लड़का आएगा, फिर दूसरा कोई एक लड़का आएगा, तो कितने सारे पूरे 10 लड़के आएंगे। अब टीचर के ऊपर टीचर डिपेंड करेगी, मतलब 80 तरीके हो गए ना टोटल। हम 10 × 8 करेंगे, 80 तरीके हैं। टीचर के पास 80 तरीके हैं कि वो इस लड़के को ले, इस लड़की को ले। जैसे कि अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं। दस लड़के हैं एंड 8 लड़कियां हैं। ठीक है, 10 लड़के हैं, 8 लड़के हैं। अब लेट सपोज़ मैं एक बच्चे को फिक्स कर दूँ, दूसरा कलर ले लूँ। मैंने इस बॉय को फिक्स कर लिया। अब टीचर क्या कर सकती है, इस बॉय के साथ इस लड़की को ले सकती है, इसको ले सकती है, इसे, इस लड़की को, इसे, ये इसके खुद के कितने तरीके बन गए, 8 तरीके बन गए इसके, है ना, 8 तरीके बन गए। अब किसी दूसरे बच्चे को टीचर ने उठाया, ठीक है, किसी दूसरे बच्चे को, इस लड़के के लिए भी 8 तरीके बन गए। देखो इस लड़के के लिए भी 8 लड़के हैं ना, तो इस लड़के के लिए 8 तरीके बन गए, इसके लिए 8 बन गए, इसके लिए 8 बन गए, इस लड़के के लिए भी 8, इसके लिए भी 8, इसके लिए भी 8, इसके लिए भी 8 तरीके बन गए, है ना। या तो टीचर सिर्फ लड़कों को देखकर उस पर एक इसके पास भी 8 चॉइसेस हैं, ठीक है। या तो आप बॉयज़ वाले उससे करके देख लो, टोटल ऐड करोगे कितना होगा, 8 + 8 + 8 + 8 कितना आ गया, 80। या तो आप ऐसे करके देखो, या फिर अगर टीचर लड़कियों की तरफ जाकर देख रही है कि अगर मैं इस लड़की को लूँगी तो मुझे इन 10 में से, ये 10 तरीके हैं टीचर के पास कि इनमें से इन 10 लड़कों को, 10 में से किसी भी एक लड़के को ले सकती है। तो इसके लिए, इस लड़की के लिए 10 बॉयज़ की चॉइस है, इसके लिए भी 10, इसके लिए भी 10, 10 10 10। तो टोटल कितने तरीके हो गए इसमें, 80, 8 लड़के हैं ना, 10 10 10 10 हर एक के हैं। एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल इस तरीके से लग रहा होता है। अगर मैं आपको ऐसे समझाती कि मैंने आपको एडिशन रूल भी इसी क्वेश्चन में समझा दिया एंड मल्टीप्लिकेशन रूल भी ऐसे समझा दिया, ठीक है। तो कितने तरीके बन रहे हैं, 80, ठीक है। अब एक टीचर है, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, एक टीचर है, वो एक बॉय को या फिर एक लड़की को सिलेक्ट करना चाहती है, दोनों में से किसी भी एक को, दोनों में से किसी भी एक को, या तो लड़का करेगी सिलेक्ट या फिर लड़का करेगी सिलेक्ट। अब उसके लिए कंफर्म है, या तो वो इसे करेगी या फिर इसे करेगी, इसे या फिर इसे। तो देखो क्या होगा, या तो इसे करेगी या फिर इसे, इसे या फिर इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने तरीके हैं अब टीचर के पास, 18 तरीके हैं, क्योंकि अब वो उसे दो लड़के लड़की नहीं चाहिए, एक ही, एक बॉय और अ गर्ल,
तो उसके पास 18 वेज हो गए। बट अगर उसे एक लड़का और एक लड़की चाहिए था, एक लड़का चाहिए था एंड दूसरी एक लड़की चाहिए थी, तो तब उसके 80 तरीके थे। बट जब उसे या तो लड़का चाहिए या फिर लड़की, तो उसके 18 तरीके हो गए। अब ये लड़का लड़की छोड़कर अब हम कुछ क्वेश्चंस जो मैथमेटिकली थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो टोटल 4 डिजिट नंबर हमें बनाना है। ये 9, ये 10, ये 10 एंड ये 10। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि आपको नंबर्स क्या दिए हुए हैं, 0 to 9, यही नंबर्स है हमारे पास। अब यहाँ पर 0 तो इंक्लूडेड है, तो 0 अगर मैंने फर्स्ट प्लेस पर लगा दिया तो वो तो हमारा 3 डिजिट नंबर बनकर रह जाएगा। ठीक है, तो इसका ये तरीका होगा। तो रिपीटिशन यहाँ पर अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं थी। एंड इसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 9000 मल्टीप्लाई कर दो। बट अगर आपसे आपकी रिपीटिशन, यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड थी, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो इसके कितने 9 तरीके ही है। इसके 10 में से अब वो डिजिट तो इसमें आ चुकी है, तो यहाँ 8 तरीके नहीं हो जाएंगे इसके। एक मिनट, इसके 9, अब यहाँ पर ऑलरेडी 2 डिजिट्स आ चुकी है, तो अब 8 डिजिट्स ही बची। एंड यहाँ पर अब इसके लिए 3 डिजिट्स आ चुकी है, तो यहाँ 7। इसे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 4 5 3 6। एंड अगर आपसे पूछा गया हो कि टोटल 4 डिजिट नंबर वो बताओ जिसमें एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट हो, एटलीस्ट 1 डिजिट इज रिपीटेड, तो 9000 में से माइनस कर दो 4 5 3 6, सो इट वुड बी 4 4 6 4। ठीक है, अब हम टॉपिक करते हैं टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n different things taken all at a time। हमें टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बताने हैं n डिफरेंट थिंग्स के, जिन्हें कि एक ही टाइम पर लिया गया है। अब जैसे कि n इंटू n-1, n-2, n-3 से लेकर, बेसिकली उल्टा चल रहा है, 1 2 3 4 से लेकर n-3 इस तरह से। ठीक है ना, इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल आपको पता है ना, हम ऐसे लिखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपको n डिफरेंट थिंग्स के लिखने हैं। क्वेश्चन से समझते हैं। आपको 5 डिजिट दी हुई है, 0 1 2 3 4 5। रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। पाँच है, 4 तरीके इसके, इसके 4 है, इसके 3 है, इसके 2 है, इसका 1 है। कितने आ गए, 16 इंटू 5, 16 इंटू 6 96। ठीक है, 16 इंटू 6 96। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज विद और विदाउट मीनिंग फ्रॉम द लेटर जयपुर। जयपुर के अंदर कितने लेटर्स है, 6 लेटर है। वर्ड है हमारे पास जयपुर, एंड इससे कितने लेटर्स बन सकते हैं, हमें कुछ मतलब नहीं है कि उस वर्ड का मीनिंग होगा नहीं होगा, हमें कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट वर्ड बनाओ क्या होगा।
तो यहाँ पर जयपुर है, सारे अलग अलग लेटर्स हैं, इसमें 6 आ जाएंगे, इसमें 5 4 3 2 1 क्या आ गया, 6 फैक्टोरियल ही तो आ रहा है। 720 वर्ड्स इससे बन जाएंगे, 720 वर्ड्स हमारे बन जाएंगे। ठीक है। अब द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ इनडिफरेंट थिंग्स टेकन एट अ टाइम, रिपीटिशन अब अलाउड नहीं है। तो पहले वाले में ठीक है रिपीटिशन अलाउड, पहले वाले में भी नहीं थी। हाँ ओके। सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ आर डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ इन डिफरेंट थिंग्स, फॉर्मूला पता है ना, मैंने बताया था अभी, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है। तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 से लेकर n माइनस आर प्लस 1 n माइनस आर एंड n माइनस आर माइनस 1 n माइनस आर। अगर r n के इक्वल है सो n p n किसके इक्वल होगा, ये मैंने पहले बताया है अभी क्लास में। फैक्टोरियल 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये सिर्फ किसके लिए है, सिर्फ इक्वेशन की वैलिडिटी के लिए हमने 0 को 1, 0 इज इक्वल टू 1 ओनली फॉर द वैलिडिटी ऑफ द इक्वेशन। अब वो टोटल 4 डिजिट नंबर बना रहे हैं, आपको रिपीटिशन अलाउड नहीं है। एग्जाम्पल 4 डिजिट नंबर, रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो ये अभी अभी बताया था ना, बट अब की बार हम परम्यूटेशन से करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहला केस तो हमारे पास, पहले डिब्बा बना लो, एक डिजिट्स हमारे पास 0 तो 9 ही होनी है। एक बार 0 को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, 0 को मैंने एक्सक्लूड करा, पहली बात तो टोटल पहले कितने केसेस बनेंगे, 10p4 बनेंगे, 10p4 बनेंगे, 10p4 माइनस 0 वाला केस क्या होगा, 0 में 9p3 हो जाएगा। तो जस्ट उससे हटा के लिख रहे हैं हम, इसे सॉल्व करो, सॉल्व करके हमारा 4536 आ रहा है। ठीक है। अब है नेक्स्ट, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड जोधपुर। हमारे पास लेटर है जोधपुर एंड देन, एंड इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है, सो मेक द लेटर विद इट। सो एंड 4 लेटर वर्ड बनाना है, 4 लेटर वर्ड। टोटल लेटर कितने हैं, 7, तो 7p4 नहीं हो गया। तो दिस वर्ड्स हम बना सकते हैं। 1 मिनट पे यार, सही है, सही है, इसमें गलत करा है भाई। 7 माइनस 4 इज 3, कितना बन गया ये, 42 इंटू 20 840। 840 वर्ड्स बना सकते हैं हम इस पिद्दू से लेटर से। कोई नहीं, चलो अब आपको 5 लेटर वर्ड्स बनाने हैं एंड फिक्स कर दिया है कि आपको ओ स्टार्टिंग प्लेस पर रहना चाहिए, ओ। तो आपके पास लेटर्स को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 6 तरीके हैं। 4 लेटर का वर्ड बनाना है, सो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 5 4 3, 12 इंटू 30 360।
ठीक है। नाउ नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। अब हम रिपीटिशन अलाउड है उसकी बात कर रहे हैं। इन हाउ मैनी वेज 4 प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 स्टूडेंट्स। 4 प्राइजेज है हमारे पास, 4 प्राइजेज हैं एंड 3 स्टूडेंट हैं। कॉमन सेंस वाली बात क्या होनी चाहिए कि प्राइज़ को बच्चों में बांटा जाएगा, ना कि बच्चों को प्राइज़ में बांटा जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ महान अनुभव लोग ये कर देते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है। अब इस बच्चे को गिफ्ट मिलने के तरीके कितने हैं? 1 2 3 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। जब तक काम पूरा नहीं हुआ है हमारा, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, हमारा काम पूरा नहीं हो पाया है, तो हम उसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितने तरीके हो गए इसके? 3 की पावर 481। 3 बच्चों को 4 गिफ्ट्स मिलने हैं। 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 1। 3 + 4 मत कर देना बिल्कुल भी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, एक हॉल के अंदर 10 बल्ब्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर सारे बल्ब्स काम कर रहे हैं। कभी कोई पूछे कि उसमें से कोई बुझा हुआ तो नहीं है, सारे काम कर रहे हैं। 10 स्विचेस अवेलेबल है, 10 स्विचेस है एंड उसमें इस तरीके का है कि चाहे आप उसे ऑन ऑफ, मतलब कोई ऑन हो रहा होगा, स्विच कोई ऑन हो रहा होगा तो वो ऑफ़ हो जाएगा, कोई ऑफ़ हो रहा है तो फिर वो ऑन हो जाएगा, इस तरह की कंडीशन है। तो मतलब एक बल्ब के लिए कितने वेज हैं? 2 तरीके, या तो वो स्विच ऑन करे, स्विच ऑन होगा या फिर स्विच ऑफ होगा। तो स्विच ऑन या फिर स्विच ऑफ के टोटल कितने तरीके होंगे? (2⁻10 -1). अब बच्चों को इतना तो समझ आ जाता है 2⁻10 क्यों आया है, -1 क्यों करा। -1 हमने इसलिए करा है बिकॉज़ अगर सारे स्विचेस बंद हो गए तब तो कमरे में अंधेरा हो जाएगा, हमारे हॉल में अंधेरा हो जाएगा। तो -1 हम इसलिए करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज the number of permutations of n things taken all at a time of which p are alike of one kind, a are alike of second kind and the remaining are different in is n factorial upon p factorial into q factorial। मतलब देखो कैसे, ये अलग बात हम कर रहे हैं। a b c d है, ये कितना है? 4 फैक्टोरियल है। बट अगर a b c है सो इट वुड बी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। बिकॉज 2 चीज़ें सेम है, उसे हम नीचे करके 2 फैक्टोरियल लिख देंगे। इट मीन्स ये कितना होगा? 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अरे यार 4 इंटू 3, हाँ 12 होगा, 12, ठीक है। a b c है, इसे लिखने के कितने तरीके? 3 फैक्टोरियल है। अब देखो a b c के असलियत में कितने तरीके हैं वो देख लेते हैं। a आप इसे कैसे लिखेंगे? a b c, a c b, a b c a, b a c, c b a, c a b। 6 तरीके ही तो है, 3 फैक्टोरियल तो आया, 6 तरीके ही है। बट अगर मैं वहीं ले लूँ, 2 बार a ले लूँ, a b, तो ये मेरे पास क्या आएगा? a b, a b a, b a एंड और क्या बनेगा? देखो इतने ही बन रहे हैं ना,
इतने ही बन रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल जस्ट इसके क्या हो गया, अब यहाँ पर 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हम लगा रहे थे, सो 3 ही तो आएगा इसे सॉल्व करके। एंड ये 3 केसेस ये रहे। क्वेश्चन, मिसिसिपी एक वर्ड है, इसमें बताना है आपको टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टेकन ऑल एट अ टाइम फ्रॉम द लेटर ऑफ अ वर्ड। तो टोटल 11 है, 11 फैक्टोरियल। क्या क्या रिपीट हो रहा है? एस हो रहा है 4 टाइम्स, आई हो रहा है 4 टाइम्स, पी हो रहा है 2 टाइम। सॉल्व इट। 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 into 2, ये तो 8 कटिया, ये 3 आ गया। द आंसर वुड बी 990 इंटू 200। एक मिनट, प्रोबेबली देयर इज एन एरर। सो 4 इंटू 2 8 से कैंसिल आउट हो गया, ये 6 है, सो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो 990 इंटू 35 करेंगे, सो वी विल गेट 34650। अब हमारे पास वर्ड है मैथमेटिक्स। टोटल कितने लेटर्स है इसमें? 11 है। एम कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2। ए 2 बार, ई टी 2 बार हो रहा है, एंड बाकी सारे एक एक बार ही हो रहे हैं। 11 10 9 8 7 6 5 4 3, एंड ये 2 इंटू 2 4 से कट गया। तो ये आप सॉल्व करके लिख लेना। इनफैक्ट मैंने पहले सॉल्व करा हुआ था, तो ये आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मधुबनी। इन हाउ मैनी वेज दीज अरेंजमेंट डू द वर्ड्स स्टार्ट विद बी। बी से हमारे वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं, बी को फिक्स कर दिया, देन आगे कितने लेटर्स आएंगे इसके? टोटल कितने लेटर्स हैं? 9 फैक्टोरियल अपॉन, पहले तो मैं इसके खुद इसी के निकाल लूँ, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बस यही रिपीट हो रहा है ना। सो बी के बाद टोटल 8 लेटर्स है, बी के बाद कितने लेटर्स आएंगे यहाँ पर? 8 लेटर्स आएंगे ना। सो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। सॉल्व कर करके आप लिख लेना, मैं आई एम जस्ट टेलिंग द आंसर। फर्स्ट पार्ट बी से स्टार्ट होगा। दूसरा, डू ऑल द वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर। ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा कि लाइक हम वॉवल्स कब कब एक साथ नहीं आएंगे। तो पहली बात तो हम ना एक इसे यूनिट की तरह ले लेते हैं, ये थोड़ी नई चीज़ें ध्यान से सुनना। AAUI यही वॉवल्स है इसके अंदर, बाकी कौन से लेटर्स बचे? MDHBN, ये लेटर्स बचे। अब यहाँ पर मैं इसे एक यूनिट की तरह डिनोट कर रही हूँ, बिकॉज हमें वॉवल्स एक यूनिट की तरह हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, हम इसका इंटरनल अरेंजमेंट कर रहे हैं। इन्हें अरेंज करने के कैसे तरीके हैं हमारे पास? 6 फैक्टोरियल वेज है ना हमारे पास, इनटू अब इसके अंदर मैं इसका अरेंजमेंट करूँ। देखो इसमें देखो, ये क्या है? 4, इनका अरेंजमेंट करो 4 फैक्टोरियल, एंड ए रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल। अब मैं इन सब का अरेंजमेंट करूँ, इन सब का, तो ये क्या होगा? 6 फैक्टोरियल,
6 फैक्टोरियल होगा ना, इसे 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो। 6 फैक्टोरियल, ये हमने क्या करा है इसका, दिस इज़ द इंटरनल अरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अब वॉवल्स कब बिल्कुल भी नहीं आएंगे, हमें वो बताना था, वो केस बताना था। 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल, इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये केस पता लग गए, अब इनका आंसर यू नीड टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैंने ये फिक्स कर दी ये चीज़, अगर मैंने फिक्स कर दिया कि फर्स्ट लेटर वुड बी डी एंड लास्ट लेटर मेरा एच से एंड होना चाहिए, तो बीच में कितने लेटर्स आएंगे मुझे बताओ। टोटल 9 है, 2 आपने फिक्स कर दिए, तो बीच में 7 लेटर ही तो बचे। एंड उसमें से मुझे पता है कि उसमें से सिर्फ 2 लेटर्स ही रिपीट कर रहे होंगे, तो कितनी अरेंजमेंट हो जाएगी इसकी, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लो इसे, ये होता है 540, ये 2 200 2520 आ गया ये। ठीक है, अब हमारे पास मिसिसिपी वर्ड को दोबारा लेते हैं एंड उसकी थोड़ी सी और बात करते हैं। मिसिसिपी, ठीक है, नाउ इसमें टोटल वर्ड्स हमारे कितने हो गए वो हमने पहले भी निकाले थे, 11 फैक्टोरियल अपॉन, यार ऐसे लिखने में मज़ा आता है, 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये अब 4s कम टुगेदर। अब हम इसमें भी केस डाल रहे हैं कि 4s कम टुगेदर। अब हम s को एक यूनिट की तरह मान रहे हैं, जैसे हमने ये वाला करा था ना, इसमें हमने एक यूनिट मान ली थी, तो वैसे ही कर रहा है कि 4s एक साथ आएगी। ये क्या हो गया, आई 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 पी 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 एम, ये बच गया। ठीक है, सो ये 4 टाइम्स ऐसा आ गया। सो इस केस में हम क्या करेंगे, मैंने इस पूरे को क्या मान लिया है, एक यूनिट मान लिया है, तो अब ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड इसे 8 फैक्टोरियल, एंड इसमें से रिपीट क्या क्या कर रहा है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब हम इसे एक यूनिट डिनोट करेंगे, एंड जो ये हम एक यूनिट डिनोट कर रहे हैं ना, इनडायरेक्टली वी आर डूइंग अ मेथड नोन एज डोरी मेथड। ठीक है, जिसके अंदर हम उसे एक यूनिट डिनोट कर लेते हैं। जब मैंने इसे एक यूनिट मान लिया, लेट्स सपोज मैंने इसे एप्पल यूनिट मान लिया, तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हमारा 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। एंड इसमें से क्या क्या रिपीट कर रहा है, आई 4 फैक्टोरियल एंड पी 2 फैक्टोरियल, पी 2 टाइम्स कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब अगर मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाता, 4s नेवर कम टुगेदर, एक साथ कभी नहीं आने चाहिए, टोटल में से क्या कर दो, माइनस कर दो। टोटल क्या था, 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ओके, नाउ द फोर्थ पार्ट इज नो 2s कम टुगेदर, नो 2s कम टुगेदर। अब 2s की बात आ गई, 2s की बात आ गई। अब अगर मुझे इन्हें अरेंज करना है, देखो आई आई पी आई एम आई पी, मतलब मैंने वर्ड्स
ये एंड मैंने वर्ड्स ऐसे लिख लिए हैं, ठीक है। एंड देन आपको 4 एस अरेंज करने हैं कि 2 एस कभी भी एक साथ ना है, तो मैं उन एस को यहाँ रख सकती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द मेथड गैप मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एस कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए, वो हमने लिख दिया है ऐसे। अब अगर आइडेंटिकल टर्म्स है, अगर आइडेंटिकल टर्म्स होती तब हम 8C4 तो सिलेक्शन करेंगे कॉम्बिनेशन, बट अगर डिफरेंट टर्म्स है तो परम्यूटेशन होगा। अगर हमारे पास आइडेंटिकल टर्म्स है तब हम क्या करेंगे 8C4, बट अगर डिफरेंट थिंग्स है देन हम 8P4। मतलब हमारे एस क्या है, आइडेंटिकल टर्म्स है, एस हमारी क्या है, आइडेंटिकल है ना, एस एस एस। बट अगर हमसे बोलते हैं SP DF कुछ ऐसा बोलते हैं, तो तब हमें परम्यूटेशन लगाना होता है। यहाँ पर एस आइडेंटिकल टर्म्स है तो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे। पहले बात तो इसके अंदर क्या, पहले इसमें लगा लो, ये पर्पल कलर से जो मैंने लिखे हुए हैं इसे कर रहे हैं पहले हम सॉल्व। इसमें 7 फैक्टोरियल 7 वर्ड्स लिखे हुए ये पर्पल कलर से, एंड इसमें 4 फैक्टोरियल 4 टाइम्स आई रिपीट हो रहा है एंड 2 टाइम्स P रिपीट हो रहा है, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। एंड यहाँ पर गैप मेथड में हम क्या करते हैं, ध्यान से सुन लो, एस हमारा एक साथ नहीं आना चाहिए। मतलब एस हमारी एक आइडेंटिकल टर्म है, एस 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 सेम है, तो यहाँ हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे 8C4। कितनी जगह घेर रही है, 8C4। टोटल 8 टर्म्स थी ना, एंड उसमें से 4 एस हमने लिया है, 8C4, ठीक है, 8C4। आंसर आ गया है आपका, सॉल्व कर लेना इसे अब, कि सॉल्व करके दिखाऊँ। यार पूरा तो मैं सॉल्व नहीं करूँगी। ये कितना हो गया, 8 फैक्टोरियल ऑन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब आगे प्लीज़ सॉल्व कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट, एक क्लास है, 5 बॉयज़ हैं, 3 गर्ल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट क्या होगा, क्या सिटिंग अरेंजमेंट होगा, 8 फैक्टोरियल होगा ना। टोटल नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट इन विच 3 गर्ल्स सिट टुगेदर। अब आपने फिक्स कर दिया कि 3 लड़कियां साथ ही बैठेगी, 3 लड़कियां साथ ही बैठेगी। तो गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5। अब 3 गर्ल्स साथ बैठेगी बाय द डोरी मेथड, इसे एक यूनिट मान लो। तो ये टोटल कितनी टर्म्स अब हम लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल। एंड इसमें से एक मिनट, 3 गर्ल्स एक साथ बैठेगी, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अब हम करेंगे। नाउ थर्ड, सारी 3 गर्ल्स एक साथ कभी नहीं बैठेगी, तो तब हम क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे। अब नंबर ऑफ गर्ल्स सिट टुगेदर, अब गर्ल्स जो है वो एक साथ बैठे, so it would be 5 factorial into 6C3 into 3 factorial। मतलब देखो, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5, नंबर ऑफ गर्ल्स सिट टुगेदर। तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, बॉयज़ थे ना 5 फैक्टोरियल, बॉयज़ के बैठने का तरीका है 5 फैक्टोरियल। अब गर्ल्स का क्या बैठने का तरीका होगा, अब यहाँ पर देखो, अब गर्ल्स सब अलग अलग होगी, गर्ल्स है तो पर शक्ल आइडेंटिकल गर्ल्स तो नहीं होती ना, आइडेंटिकल तो गर्ल्स नहीं होगी, आइडेंटिकल गर्ल्स नहीं होगी। यहाँ पर ये मैंने आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया, बट आपने इसे क्या लिख सकते हैं, 6P3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था, जब डिफरेंट थिंग्स होगी देन यू विल यूज़ परम्यूटेशन।
बट अगर वहीं बिल्कुल आइडेंटिकल थिंग्स आ जाए देन यू विल यूज़, क्या यूज़ करेंगे आप, देन यू विल यूज़ कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन भी करके दिखा दिया। इफ़ यू आर यूजिंग कॉम्बिनेशन देन आपको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 3 गर्ल्स होगी एंड उनके बैठने का तरीका 6C3 होगा एंड इंटू 5 फैक्टोरियल आपके बॉयज़ का बैठना 6C3 एंड 3 फैक्टोरियल। बट ज़्यादा बेटर वे क्या होगा, जो मैंने डायरेक्ट आपको बताया है, 5 फैक्टोरियल आपके बॉयज़ इतने हैं इंटू 6P3। डिफरेंट थिंग्स, गर्ल्स अलग अलग ही तो होगी, चेहरे तो सबके अलग अलग हो गए, है तो गर्ल्स बट अलग अलग तो होगी, 6P3 उनके तरीके हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड्स, द नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड। अब हमारे पास वर्ड ही क्या आ गया, वॉवल्स। अब आपको क्या निकालना है, 6 लेटर का वर्ड है, ओके, सो डैट ऑल द कॉन्सोनेंट्स नेवर कम टुगेदर। कॉन्सोनेंट कभी एक साथ ना है, कॉन्सोनेंट्स नेवर कम टुगेदर, कॉन्सोनेंट्स कभी एक साथ ना है। तो कॉन्सोनेंट्स पहले हम निकाल लेते हैं, VWLS है इसके अंदर एंड OE हमारे वॉवल्स हैं, OE हमारे, OE अलग ही कलर से लिख लेते हैं ना, OE हमारे वॉवल्स हैं। कॉन्सोनेंट कभी एक साथ ना है, तो पहले कॉन्सोनेंट कभी एक साथ ना है, हम ऐसे कर लेते हैं ना, टोटल माइनस कॉन्सोनेंट जब एक साथ आए। तो टोटल केसेस क्या हो गए, 6 फैक्टोरियल, एंड जब एक साथ आए तो कॉन्सोनेंट्स जब एक साथ आए तब क्या होगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। जब कॉन्सोनेंट्स साथ आएंगे देन वी विल राइट इट 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। क्यों करा हमने 3 फैक्टोरियल, बिकॉज मैंने अभी इसे एक यूनिट मान लिया है एंड देन ये 1, ये 2 एंड ये 3, तो 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल किसके लिए, ये 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल, 4 कॉन्सोनेंट्स है ना, सो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 माइनस 3 फैक्टोरियल इज 6, so 4 factorial into 24 which is 576. Now next is all possible numbers are formed using, जितने भी पॉसिबल नंबर्स हैं वो इन डिजिट्स को यूज़ करके बन रहे हैं। 1 1 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स, 3 4 4 taken all at a time. The number of such numbers in which the odd digits occupy even places, जिसके अंदर जो odd digits हैं वो even place को occupy करें, odd digit even place को occupy करें, odd digits occupy even places, occupy even places। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो जो ऑड नंबर हमें वो पता होने चाहिए, ऑड नंबर क्या क्या है। यहाँ पर ऑड नंबर्स है 1 1 3, 3 ऑड नंबर हैं जिन्हें कि हमें इवन वाली प्लेस पर रखना है, इवन वाली प्लेस पर रखना है। पहली बात तो 1 ठीक है, सो ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, इस तरह से हमारे 0 to 9 आपने काउंटिंग पढ़ी है ना, ऑड इवन इस तरह से चलता है। तो अब हमें इवन प्लेसेस को टू फिल द प्लेस ऑफ इवन, टू फिल द इवन प्लेस वी कैन पुट 2 और 4 सो दैट द स्पेस वॉन्ट बी वैकेंट, ठीक है। तो केस 1 हम ले रहे हैं, केस 1 सबसे पहले 1 1 3 and 2 2 2 4 4,
ठीक है, तो देखो 0 ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, सो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल into 5 factorial upon 3 factorial into 2 factorial is equal to 12 into 10 which is 120। एंड देखो ये ना थोड़ा सा लंबा मेथड है, बट मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड नंबर 2 भी बताऊंगी, तो पहले थोड़ा सा पेशेंस रख के ये केस वाला भी देख लो। देन केस 2 क्या होगा, केस 2 के अंदर 1 1 3 4 2 2 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 12 इंटू 5 इक्वल टू 60। कितना आ गया 180। तो देखो दूसरे मेथड मुझे समझाने में ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज इट्स मच बेटर टू अंडरस्टैंड। अब मेथड नंबर 2 के अंदर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास नंबर्स हैं। नाउ इसके अंदर ध्यान से देखो, इसमें ध्यान से देखो, 4 नंबर तो हमारे हैं इवन प्लेसेस पर एंड 5 है हमारे ऑड प्लेसेस पर। देखो ना ऑड कितने हैं 5, इवन कितने हैं 4, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये ऑड तो है ये, तो 4 इवन प्लेसेस है, 5 ऑड प्लेसेस हैं। तो फिर मुझे ऑड डिजिट्स दी कितनी है, 3 ऑड डिजिट्स है, तो ये मेरे पास क्या हो जाना चाहिए, तो ये मेरे पास क्या हो जाना चाहिए 4C3 नहीं होना चाहिए, 4C3, बिकॉज देखो ऑड नंबर है मेरे पास 3, बट मुझे इवन प्लेसेस को तो ऑड पे रखना है, तो 4C3 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, एंड इसमें भी कितने डिजिट्स है 3 है, एंड इसमें से 2 डिजिट्स कॉमन आ रही है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल तो होना ही है। तो ये कितना आ गया 4C3 हमारा 12 होगा, इतना ही होगा, इंटू 4C3 एक मिनट 4 ही होगा 4, ठीक है। तो ये हमने किसके अरेंजमेंट करी है, ये हमने करी है ऑड नंबर अरेंजमेंट, ठीक है। अब वहीं अगर हमसे ये पूछा जाए दूसरा, देखो अब 12 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इस 12 इंटू 720, मतलब पूरा इसे सॉल्व करके आपका 180 आएगा। क्या यही नहीं आ रहा था, ठीक है। तो आज हम बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कई सारी नई चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। That's all for today. I hope आज की क्लास में समझ आया होगा, बहुत कुछ आज हमने करा है।